सीवरेज जैसी डिमांड के लिए, सीवरेज की मांग के लिए 5 वार्ड जो गोनेर रोड पे, गोनेर रोड क्षेत्र में, लुनियावास क्षेत्र में, आगरा रोड के, राजधानी जयपुर के ईस्ट क्षेत्र में गोनेर रोड पर जो 5 वार्ड लगते हैं, यहाँ सीवरेज की डिमांड को लेकर के अशोक जांगिड़ और उनकी टीम सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है। गोनेर रोड पे ये गांधी स्कूल के सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पे अशोक जांगिड़ और उनकी टीम आप देख रहे हैं कैमरे में कि टीम और यहाँ उनकी अशोक जांगिड़ द्वारा जो निशुल्क लाइब्रेरी चलाई जा रही है, वो वहाँ उसके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं कि ये सीवरेज की मांग कर रहे हैं। ये कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, ये कोई किसी की व्यक्तिगत मांग नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ निजी हित के लिए चाहिए। लेकिन ये सीवरेज की डिमांड स्वच्छता के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी यहाँ के रहवासियों के लिए, जो लोग रहते हैं उनके लिए जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए अशोक जांगिड़ ने, जो कि कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये वादा और दावा करते आ रहे थे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को वे धरने पर बैठेंगे, और आज वे यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए। अशोक जांगिड़ से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक जो वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सुबह 9 बजे से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं अशोक जांगिड़। हम उनसे जानेंगे कि अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है, किस तरह का प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है, अभी तक प्रशासन ने क्या कहा है, या विधायक या सांसद स्तर पर किसी तरह की कोई बात हुई है, कोई चर्चा हुई है। अशोक जी क्या कहेंगे, पूरा अभी तक क्या बातचीत हुई है? सर देखिए, ये भूख हड़ताल का पहला दिन है और ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, मतलब इसको ज़्यादा हो गए, साइमन टाइम पता नहीं कितना हो चुका है जी। अब तक। इस पूरी मुहिम को आपने कवर किया है, आपको पता है कि क्या क्या हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी तक प्रशासन की तरफ से। और हमारे राजनीतिज्ञ जो लोग हैं यहाँ पे, जो पार्षद है या विधायक है या सांसद है, उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई कॉल नहीं है। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे को देखा हुआ है, जो लोग मुझे जानते हैं, विधायक साहब अच्छी तरह मुझे जानते हैं, इसके साथ साथ यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैंने कोई दृढ़ संकल्प लिया है, अगर मैंने सोचा है, टिल एंड मैं लड़ता हूँ उस चीज़ के लिए। ये गलत फहमी निकाल दे दिमाग से, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं हंस के बात जरूर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नौटंकी है। ये सीरियस मुद्दा है और ये सीरियस बात है। हो सकता है कि आगे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं है, मेरी तबीयत खराब होती है, मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ, क्या होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर मेरे को कुछ हो जाता है, कभी भी अगर आप इकट्ठा होते हो, कुछ करते हो, मांग करते हो, तो मुआवजे की मांग मत करना। मुआवजा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए। पहले हम उम्मीद करते हैं अशोक जी कि आपकी मांग जो है उसको सरकार सुनेगी। आप हजारों की संख्या में आपने पत्र लिखे हैं और लाखों की संख्या में लोगों ने उन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और अब जो आपने भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? सर ये लड़ाई या तो हमारे यहाँ पे कोई आश्वस्त करे आके, और या हमें कुछ रिटर्न में कुछ भी किसी तरीके से आश्वस्त किया जाए, या टिल माई डेथ। दो है, दो के अलावा तीसरा ऑप्शन ना सरकार के पास है ना मेरे पास है। जी। तो ये आपने राष्ट्रपति महोदय को भी इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा था, और अभी भी आप टिल डेथ की बात कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि हमारी मतलब जो ये जो क्षेत्र है इसमें सीवरेज इतना डिमांडिंग है, क्या बात है? सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पूरा क्षेत्र अगर 10 से 15 किलोमीटर का एरिया में मानूं जी, तो हमारे जामडोली के अंदर हमें ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस का लीडर है। उसके बाद भी वहाँ पे आज की डेट में सीवरेज लाइन का कार्य चालू है। तो लीडर टू लीडर डिपेंड करता है, और ये मैं कहता हूँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, 5 वार्डों के पार्षद, और साथ ही साथ हमारे विधायक साहब, साथ ही साथ हमारे सांसद महोदय, हम विधायक से जवाब तो पूछते हैं। हम विधायक के लिए बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सांसद भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है हमारे लिए। हम सांसद से सवाल ही नहीं पूछा कभी, ना सांसद के बारे में कभी किसी ने टिप्पणी करी। क्यों नहीं कर सकते, करेंगे ना सर, हमारे वो भी है। तो जब इंदिरा गांधी के अंदर हमारे यहाँ पे डला हुआ है, ये बीच की एक रोड बन समझ लिया क्या उन्होंने कि रोड है, इसको हमने कचरा पात्र भी बना लेंगे इसको,
बीच वाले के उधर ठीक है, इधर ठीक है, बीच का कच्चा पात्र भी हो गया, डिपो भी हो गया, और यहाँ पे जितनी गंदगी हो सके जितनी यहाँ पे करते हैं। जी। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है सर, हमारी क्षेत्र के अंदर मीडियम क्लास लोग रहते हैं, और मीडियम क्लास लोग अगर धंधे पे ही बैठ के सारे दिन यहाँ निकाल देंगे तो डेफिनेटली ये कि उनको कल ना दिक्कत आनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो जनता को बरगलाया गया है, जो जनता को डर दिखाया गया है कि वहाँ पे जाने से आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो आप ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। इतने लोग बैठे हुए हैं और सुबह से इतने लोग आके जा चुके हैं, किसको प्रशासन ने परेशान किया? प्रशासन का मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को वो मान रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन जिन लोगों ने जो ताकते हैं कि वो चाहते हैं कि आंदोलन सक्सेस ना हो, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं सर, उनमें से वो लोग हैं, एक लोग ये होता है कि काम तो बढ़िया कर रहा है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है, काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे इस काम को, इसलिए काम गंदा है, इसलिए हमें साथ नहीं है। और वो लोग करना भी नहीं चाहते हैं कि हम इस काम को करें, क्योंकि आज उनकी जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके गले की फांस ये बन गई है कि इस क्षेत्र में मुद्दा क्या है? एजुकेशन का मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है 5 साल से, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर डाल दिया है, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है? हमारे यहाँ का सीवरेज लाइन का, वो मुद्दा भी हम लोगों ने मिलकर सबने उठा दिया है। अब इनके दर्द ये हो रहा है, गले से नहीं उतर रही है बात, और ना इन लोगों को नींद आ रही है अभी इस तरीके से कि आखिर करे तो क्या करे, कि किस बात पे हम बात करें, किस मुद्दे के लिए हम भी बात करें। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो साथ आ जाइए, मैं मेरा नाम वापस लेता हूँ। जो लोग बैठना चाहते हैं, जिसको नींद नहीं आ रही है इस आंदोलन, वो आइए मेरे साथ भूख हड़ताल करिए, किसी तरीके की मनाही नहीं है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग बैठे हैं। कितने लोग, आप कितने मानते हैं यहाँ भूख हड़ताल पे? आज 15 से 20 लोग आज की डेट में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 15 से 20, तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे पता है किसी चीज़ को सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, उस त्याग के लिए मैं तैयार हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसका समाधान क्या है। एक समाधान यहाँ आए, सबके सामने पब्लिकली बात करे और हमें आश्वस्त करे, और इस तरीके से बात करे कि लोग, पब्लिक उससे सेटिस्फाइड हो। एंड सेकंड ऑप्शन जो है, टिल डेथ। तीसरा ऑप्शन ना सरकार के पास है, ना इस क्षेत्र के पास है, ना विधायक साहब के पास है, ना सांसद महोदय के पास है, ना मुख्यमंत्री के पास है। मुझे यहाँ से ले जाके बंद भी कर देंगे, थाने में बंद कर देंगे, या मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। मैं चाहूँगा तभी ही मेरे मुंह में निवाला जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो इस चीज़ को ऐसे करें या इस चीज़ को ऐसे करें। तो हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि अशोक जांगिड़ और उनकी टीम और जो समर्थन आप देख रहे हैं लोगों का चारों तरफ, आप एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि चारों तरफ एक बार आप दिखा दीजिए कि जो लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, ये भूख हड़ताल से लेकर, और ये बात ये कह रहे हैं कि ये टिल डेथ तक अशोक जांगिड़ यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे महिला वर्ग भी बैठा हुआ है, बच्चे यहीं पे बैठ करके पढ़ाई कर रही है, महिलाएं बैठी हुई है, और बुजुर्ग लोग भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। गांधी स्कूल के सामने ये जगह है जहाँ पे ये भूख हड़ताल जारी है, और अशोक जांगिड़ का कहना है कि वे सीवरेज की डिमांड के लिए इसको टिल डेथ तक, मतलब अपनी मौत तक इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि विधायक, सांसद या सरकार किस स्तर पर आकर के इस मसले को सुलझाती है, क्या इस पर आगे स्टेप लेते हैं। बने रहिए मीडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।